ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। भारत निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे की टीम को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया है। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की टीम को करारा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम और पहचान दोनों खोना पड़ा है। चुनाव आयोग ने पाया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें लोगों को बिना किसी के चुनाव के नियुक्त किया गया था। आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिंदे गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है। बेंच ने कहा, नबाम रेबिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं, केस को 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, ये मौजूदा केस के गुण दोष के आधार पर तय किया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इस केस को 7 जजों की बेंच को रेफर करने का फैसला एक दिन पहले सुरक्षित कर लिया था। बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा समेत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने दोनों धड़ों को अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के मद्देनजर अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया था। उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह के लिए मंजूरी मिली। इसी गुट का नाम अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे है। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। मंत्रिमंडल विस्तार, देखिए, ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है। और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है और अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर से इसी प्रकार का फैसला किया है। इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उसी प्रकार का फैसला हमारे बारे में भी आएगा। 100% फायदा होईल। कारण आतापर्यंत एक संभ्रम होता की खरी शिवसेना कोणाची, आणि म्हणून अनेक लोक, विशेषतः अनेक शिवसैनिक हे कुंपणावर होते आणि वाट बघत होते खरी शिवसेना कोणती। आता त्यांना समजलंय खरी शिवसेना कोणती, त्यामुळे ते खऱ्या शिवसेनेत जातील। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।